हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अलजेब्रा का एक टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग अभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसमें आज हम आपको ये तीनों के बीच में डिफरेंस बताएंगे कि सीक्वेंस क्या है, प्रोग्रेशन क्या है और सीरीज क्या है। उसके बाद फिर आज छोटा लेक्चर होगा, फिर कंटिन्यू लेक्चर आते रहेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि सीक्वेंस है क्या। तो सीक्वेंस जो है ये नंबर का एक ग्रुप है जो एक डिफिनिट रूल को फॉलो कर रहा होगा। जैसे अगर मान लीजिए हम एक नंबर का ग्रुप लिख रहे हैं 2, 3, 5, 7, 11, तो आप इसमें देखे होंगे, इसको अगर देख रहे होंगे तो ये जो नंबर का जो ग्रुप चल रहा है ये प्राइम नंबर का कलेक्शन है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 11 है। तो ये जो नंबर का ग्रुप है इसमें प्राइम नंबर का कलेक्शन है, तो इसको हम सीक्वेंस बोलेंगे, लेकिन इसको हम प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे। क्यों? प्रोग्रेशन हम वही सीक्वेंस को बोलेंगे जिसको हम nth के फॉर्म में जिसको जनरलाइज किया जा सकता है। जैसे अगर मान लीजिए एक और नंबर का हम कलेक्शन लिख रहे हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। नंबर का कलेक्शन ये भी है, नंबर का कलेक्शन ये भी है। ये प्राइम नंबर का कलेक्शन है, ये इवन नंबर का कलेक्शन है। इसके लिए हम tn नहीं बना सकते हैं, इसको हम nth के फॉर्म में जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। इसको किस तरीके से जनरलाइज कर सकते हैं? इसको हम 2n के फॉर्म में जनरलाइज करेंगे, 2n, क्योंकि ये इवन नंबर का कलेक्शन है। n जो होगा वो आपका इंटीजर होगा। n के जगह पे इंटीजर को पुट करिए, n के जगह इंटीजर पुट करिएगा तो ये इवन नंबर मिलता जाएगा। लेकिन इसके लिए कोई वैसा जनरल फॉर्म नहीं है जिसमें आप वैल्यू पुट करने से नंबर प्राइम नंबर का कलेक्शन आपको मिल जाएगा। तो इसको हम nth के फॉर्म में लिख रहे हैं, इसलिए इसको बोलेंगे प्रोग्रेशन। इसको nth के फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, इसलिए इसको नॉर्मली सीक्वेंस बोलेंगे। तो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में ये है डिफरेंस। सभी प्रोग्रेशन को हम सीक्वेंस कहेंगे, लेकिन सारे सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रोग्रेशन कहने के लिए नंबर का वैसा कलेक्शन होना चाहिए जिसको जनरलाइज किया जा सके। इसको हम nth के फॉर्म में लिख रहे हैं 2n। अब n के जगह आप 1 पुट करिए बारी बारी से तो 2 मिल जाएगा, 2 पुट कीजिए तो 4 मिलेगा, 3 पुट कीजिए तो 6 मिलेगा, 4 पुट कीजिए तो 8 मिल जाएगा। और सीरीज किसको कहते हैं? सीरीज में क्या है, कॉमा नहीं होता है, उसमें एक वैसा सीक्वेंस जिसके टर्म को प्लस या माइनस से कनेक्टेड किया जा सकता। जैसे ये इवन नंबर का कलेक्शन था, तो अगर हम ये लिखे 2, 4, 6, 8, 10, अब ये कॉमा से सेपरेट हो रहा है। सीरीज में कॉमा से नहीं होगा, इसमें प्लस या माइनस होगा, या तो केवल प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है या फिर दोनों आएगा। ये है तीनों चीज़ों में डिफरेंस। तो तीनों चीज़ों को डिफरेंस समझ में आया। सीक्वेंस नंबर का कलेक्शन है, प्रोग्रेशन भी नंबर का कलेक्शन है। ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि सीक्वेंस को हम nth के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोग्रेशन को nth के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको जनरलाइज किया जा सकता है, इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता है। सीरीज किसको बोलते हैं? तो वैसा सीक्वेंस जिसके टर्म को प्लस या माइनस से कनेक्टेड कर दिया जाए, इसमें कॉमा का यूज़ नहीं करते हैं। ये है। अब सीक्वेंस हम लोग देखेंगे आगे का। अब प्रोग्रेशन में हम इसका 3 टाइप है। प्रोग्रेशन का कितना टाइप है? 3 टाइप का है। एक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में जनरली AP बोलते हैं। फिर है जीपी, जिसको जनरली इसका डिटेल जो होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। और थर्ड जो होता है वो HP होता है, वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, जिसको शॉर्ट में HP बोलते हैं और डिटेल में बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब बारी बारी से तीनों का हम डिफिनीशन और आगे इसको करेंगे।